निश्चित रूप से ये वेश्यावृत्ति है, निश्चित रूप से। मुझे वेश्यावृत्ति की परिभाषा बताओ फिर आप। मैं कहूंगा जो राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ा हुआ है, कम से कम वो शब्द से जुड़ा हुआ है, नाम से जुड़ा हुआ है, वो साधना से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। चाहे वह प्रेमानंद जी महाराज हों या फिर अनिरुद्धाचार्य जी हों या फिर साध्वी ऋतंबरा जी हों, सभी के निशाने पर इस समय लड़कियां, महिलाएं हैं। अब जिस तरीके से साधु संत और ये साध्वी महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, तो क्या ये चाहते हैं कि महिलाओं में, लड़कियों में कुछ सुधार हो, या फिर एक तरह से ये नारी जाति का अपमान कर रहे हैं? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रियर, और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। महाराज जी, सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य के बयान से शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं लिव इन में रहती हैं वो एक तरह से वेश्या हैं, तो इसको लेकर बड़ा हंगामा इस समय हो रहा है। तो अनिरुद्धाचार्य के इस बयान पर आपका क्या मानना है? देखिएगा प्रियवर, मुझे एक बात बताइएगा कि या तो आप परिभाषाएं सेट कीजिएगा किसी चीज की। एक लड़की बगैर विवाह किए किसी लड़के के साथ रह रही है, तो मुझे बताइएगा कि वेश्या क्या काम करती है इसके अलावा। दूसरी बात मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपने वह जमाना नहीं देखा, और हमारे क्षेत्र में तो अभी भी है, हमारी बच्ची को अगर कोई गलत नजर से देख भी लेता है हमारे क्षेत्र में, तो क्या करते हैं लोग बाग? यही कारण है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की चीजें नहीं हो सकती है, हमारी कौम में इस तरह की चीजें नहीं हो सकती है। कारण क्या है? समाज सख्त है और इस चीज को बड़ी गहराई से लेता है। यानी लड़की को गलत नजर से कोई देखेगा भी, उसका अपमान भी कर लेगा, तो उसका भाई, उसका परिवार, उसके चाचा, उसके ताऊ मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। और होना भी चाहिए। बच्चे की इज्जत परिवार की इज्जत होती है, और बच्चियां अगर अपनी मर्यादा में रहती हैं तो देवी होती है, और मर्यादा तोड़ करके बाहर जाती हैं तो फिर उनके लिए इस तरह के शब्द यदि कोई प्रयोग कर रहा है तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। मैं ये कहूंगा कि या तो फिर मुझे ये बताइएगा कि वेश्या की परिभाषा क्या है। मैं कहूंगा कि वेश्या उनसे थोड़ी सी ठीक है। कारण क्या है? एक वेश्या वो भी हो सकती है कि जो बेचारी मजबूर माँ है, उसका पति मर गया है, कोई नहीं उसकी सहायता करने को, उसको ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे की जान बचानी है, और उसने जिस्म फरोशी का काम शुरू कर दिया। उस बेचारी ने मजबूरी में काम शुरू किया है, आप उसे वेश्या कह रहे हैं, उसे वेश्या कह रहे हैं। हो सकता है एक बच्ची को जबरदस्ती पकड़ करके बाजार में बैठा दिया हो, उसकी इच्छा भी नहीं थी, बाजार में बैठा दिया, जबरदस्ती बैठा दिया, वो वहां से निकलना चाहती है, नहीं निकल पा रही है, उसकी मर्जी तो नहीं है ना। तो यहां पर जो जबरदस्ती गई उसकी बेचारी की कोई खता नहीं है। एक माँ अगर इस तरह से इस कदम को उठा रही है, उसके सामने देखो कितनी बड़ी मजबूरी है, और भी कई मजबूरियों से कई बार वेश्या बन सकती है। लेकिन एक लड़की अपनी मर्जी से अपने जिस्म को किसी के सामने परोस रही है और कह रही है कि हमें इस तरह के शब्दों से नवाजा ना जाए। अगर आपको इस तरह के शब्दों से ना नवाजा जाए तो किसी भी वेश्या को वेश्या मत करो, क्योंकि उन वेश्याओं में बहुत सारी ऐसी अबलाएं भी होती हैं जो परिस्थिति के कारण वेश्या बनी है। आप तो अपनी मर्जी से अपनी इज्जत को खराब कर रही हैं। मैं तो ये कहूंगा, और मैं ये कहूंगा कि अगर इस तरह के शब्द कोई नहीं बोलेगा तो फिर समाज में क्रांति कहां से आएगी? मैं तो ये कहूंगा। महाराज जी, कुछ लोग तो इसे आधुनिकता का नाम देते हैं कि यही तो आधुनिकता है। हाँ, सही कहा आपने। मुझे लगता था कि आधुनिकता ये है कि जैसे सुषमा स्वराज एक इतनी बड़ी नेत्री बनकर के आई, और वास्तव में बीजेपी को ऐसी नेत्री मिलना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि इंदिरा गांधी जो है उसने देश की बागडोर संभाली, मुझे ऐसा लगता था कि मायावती जो है वो गरीबी से उठ करके और वहां पर गई। मुझे ऐसा लगता था कि भाई वो लड़कियां जैसे हमारी व्योमिका सिंह है, सोफिया कुरैशी, जिन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, कि भाई ये आधुनिकता की परिभाषा है कि जहां पर लड़के भी जाने से घबराते हों वहां लड़कियां जा रही हैं। हमारी लड़कियां बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं, IAS PCS बन रही हैं। मुझे ऐसा लगता था कि आधुनिकता ये है। लेकिन कमाल की बात ये कि हमारे कुछ मीडिया के लोगों के अनुसार, और कमाल की बात ये कि समाज की ये जो कुछ ठेकेदार फेमिनिस्ट स्त्रियां हो गई हैं, इनके लिए नंगेपन की परिभाषा ही आधुनिकता की परिभाषा हो गई है। इनके लिए जिस्म को
एक खिलौना बना देना, यही आधुनिकता की परिभाषा हो गई है। प्रियवर, तरक्की को आधुनिकता कहेंगे, हमारी बेटियां पढ़ें आगे बढ़े इसको आधुनिकता कहेंगे, लड़कों की बराबरी करें इसको आधुनिकता कहेंगे। लड़कियों को जैसे ऐसे ही बोझ समझ लिया जाता था, माँ बाप का नाम ऊंचा कर दें, अपने कुल का नाम ऊंचा कर दें, इसको आधुनिकता कहेंगे। यदि कोई अपने माँ बाप के नाम को डुबो रही है ना, उस पर कलंक लगा रही है ना, उनकी नजरों को झुका रही है ना, नंगेपन को परोस रही है ना, और इस तरह के काम कर रही है ना, जिससे कि अगर माँ बाप उनको सोशल मीडिया पर कहीं पर देखते हैं तो उनके पास में जवाब देने को न बने, तो इसको आधुनिकता नहीं, इसको कोरा नंगापन कहेंगे। और ये नंगा नाच ही कलयुग की पराकाष्ठा है। महाराज जी, जो लड़कियां किसी के साथ लिव इन में रह रही हैं, जिसके साथ वो रह रही हैं, अगर उनके साथ शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शादी किसी दूसरे लड़के के साथ होती है तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की लड़कियां अपने पति के प्रति वफादार हो सकती हैं? मैं यहाँ पर लड़कियों के लिए भी कहूंगा और लड़कों के लिए भी कहूंगा, दोनों के लिए कहूंगा। अगर एक लड़के के किसी लड़की के साथ में संबंध हैं, रहे हैं, फिर वो अपनी पत्नी के साथ कितना लॉयल रहेगा, ये बात डिपेंड करती है। और अगर एक लड़की के किसी लड़के के साथ में संबंध रहे हैं, फिर शादी किसी और से हो जाए, तो यह बात भी डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? कि वो लोग तुलना करेंगे कि मैं उस लड़की के साथ में था तो मुझे कैसा शारीरिक अनुभव हो रहा था, वो लड़की तुलना करेगी मैं उस लड़के के साथ में थी तो मुझे कैसा शारीरिक अनुभव हो रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, उनके पति में उन्हें कुछ कमियां खामियां नजर आएंगी, या फिर उस पति को पत्नी में कुछ खामियां नजर आएंगी, और ये रिश्ता टूटने लगेगा। ये जो वेश्यावृत्ति है ना, ये वेश्यावृत्ति, ये कभी भी समाज के लिए अच्छी नहीं हो सकती। जिसको लिव इन कह रहे हैं, पता नहीं कई बार क्या होता है कि कोई गंदी सी बात जो है ना, उसको अंग्रेजी में कह देते हैं, तो उसका जो है ना, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी चीज हो गई। अब लिव इन को अगर आप हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? रखैल। हिंदी में क्या नाम देंगे इसका? लिव इन तो अंग्रेजी में कह रहे हैं, रखैल ही तो कहेंगे ना, इसने रख रखी है तो रखैल हो गई। तो आप रखैल बनने में यदि गर्व महसूस कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी बौद्धिक क्षमता को देख सकते हैं कि वो कैसी होगी। और उसके बाद में शादियां अच्छे से चल जाएं, शादियां कहाँ चल रही हैं फ्री में। मैं अभी एक सुनार के पास में गया था, यहाँ पर सहारनपुर में, इत्तफाकन वो हमारे क्षेत्र का जानकार मिला। उसने कहा कि एक बड़ा आदमी का नाम लिया कि वो आदमी था, उसकी बहन फला जगह पर ब्याही थी, और शादी के कुछ दिन बाद उसके पैर अपाइज हो गया, वो पैर जुड़ गए बिल्कुल उसके पति के। उससे कहा कि भाई तुम्हारी शादी कहीं और करा देते हैं, तो विकलांग हो गया। बोले कि मेरा पति यही है, इसी के साथ में समय गुजारूंगी। उस बेचारी ने मेहनत की, सिलाई की, कैसे कैसे किया, अपने पति के साथ रही, वफादार बन करके रही, और घर को अच्छे से चलाया। ये देवियां होती थी भाई, देवियां होती थी। इसी तरह से बड़ा सुंदर सा एक आदमी था, उसके यहाँ जो पत्नी आई, बगैर देखे ले लिया करते थे। वो बेचारी काली सी थी, इतनी सुंदर नहीं थी। पूरी जिंदगी उसने उसका निभा किया, पूरी जिंदगी निभा किया, और अच्छे से घर को चलाया, और आगे खानदान भी अच्छे से चल रहा है। ये जमाना कुछ और था। वहां पर आप देख सकते थे कि घर में प्यार होते थे, संस्कार होते थे। अगर कोई मेहमान चार आ गए तो खुशी खुशी घर में जो औरतें खाना बनाती थी, 10 मेहमान आ गए, माथे पर सिकन नहीं, कोई किसी प्रकार का गैस का चूल्हा इत्यादि नहीं, कई बार ईंधन की व्यवस्था नहीं, लेकिन खाना बनाने में, सेवा करने में कोई दिक्कत की बात नहीं। और पति पत्नी का सम्मान कर रहा है, पत्नी पति का सम्मान कर रही है, हमारे घरों में देखने को मिलती थी। आगे ये चीजें नहीं होने वाली, आगे जमाना बहुत बदल रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और इसका बहुत बड़ा कारण ये जो गंदी मानसिकता है। आप अंग्रेजी में कह करके, अरे भाई आप रखे लो, सीधे से कहो ना कि आप रखे लो, रखे लो। आप वेश्या की परिभाषा मुझे बताओ, फिर वेश्यावृत्ति क्या है? सीधे सीधे ये गंदी चीजें हैं, इन गंदी चीजों को आप महिमा मंडित नहीं कर सकते। ये लिव इन रिलेशनशिप, ये वास्तव में एक समाज की इतनी बड़ी गंदगी है, इसको कहते हुए और सोचते हुए शर्म आनी चाहिए। मुझे बड़ा अजीब लगा, एक लड़की कह रही है क्या बुराई है इसमें, हम रह करके देख लें। अरे कोई खेल है ये जीवन? रह करके देख लें, खेल है जीवन ये? रह करके देख लें, 2 घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। हमने तो कहीं पर कोई घर बर्बाद होते हुए नहीं देखे। जब हाँ, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, हमारे बचपन में हमारा विवाह कर दिया गया था, हमसे बताया भी नहीं गया आपकी पत्नी कैसी। मुझसे 3 साल बड़ी मेरी पत्नी थी, और उस समय बड़ी कमजोर सी भी हुआ करती थी, शक्ल भी उनकी काली सी थी। मैं बात करूं कि मैं बड़ा हैंडसम सा हुआ करता था, लेकिन मेरे जीवन में आई उस देवी ने घर को बहुत सुंदर बना दिया। उसने एक ऐसा बच्चा दिया, और उस बच्चे को के पालन पोषण में अपना सहयोग दिया। और मैं कहूंगा कि मेरे जीवन में आज जो खुशियां है, जिस जगह में स्टैंड करता हूं, वहां पर उस देवी का मुख्य स्थान है। समझेंगे आप इस बात को? समझ सकते हैं? केवल इस फिजिकल तल पर ही आप टिके हुए हैं, रहकर आप क्या देख रहे हैं उस लड़के के साथ? शारीरिक तौर पर देख रहे हैं। अगर आप मानसिक तौर पर देखना चाहते हैं ना, तो फिर तो चीजें कुछ और देखी जाती हैं। प्रियवर, ये गंदगी है, इसको ये घटिया लोग, ये घटिया मानसिकता के हमारे जो समाज में लोग हो गए हैं, ये नहीं समझ सकते।
लड़की आ रही है, बड़े गर्व के साथ कह रही है बाबा हो तुम प्रमाण पत्र दोगे, लिव इन में क्या रिलेशनशिप है? अरे तुम रखेल हो, तुम वैश्या हो, वैश्यावृत्ति में गंदगी है और गंदगी में बुराई है, इस बात में कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से ये वेश्यावृत्ति है, निश्चित रूप से। मुझे वेश्यावृत्ति की परिभाषा बताओ, फिर परिभाषा बताओ। मैंने शुरुआत में कहा कि वो माँ जिसने मजबूरी में, आस्था फिल्म को देखिएगा, मैंने बहुत पहले देखी थी आस्था फिल्म, रेखा की और नवीन निश्चल, और उसमें ओमपुरी था। किस प्रकार से उसने जो है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कौन सा कदम उठाया, एक बार देख करके देखिएगा, वो परिस्थिति देखिएगा। मैं और भी कई सारी ऐसी परिस्थिति दिखा सकता हूं। मैं ऐसी परिस्थिति अपनी आंखों से देख चुका हूं। एक बड़ी भली औरत, और उसने कई गलत कदम अपने परिवार की खुशी के लिए उठाने पड़ गए, है ना। अरे आपसे तो बहुत ज्यादा ठीक हुए हैं, मजबूरी में उन्होंने ये काम किया, मजबूरी में कदम उठाया। तो जाहिर सी बात है, इस बात को समझ सकता है वो आदमी जिसके पास में तर्क बुद्धि होगी, वो आदमी जिसके पास संवेदनाएं होंगी, वो आदमी जिसको समाज की फिक्र होगी, देश की फिक्र होगी। इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। महाराज जी, जो लड़कियां लिव इन में रह रही हैं उनके लिए तो रखेल और वैश्य जैसे शब्दों का आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो लड़के हैं उनके लिए भी तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। नीच, कमीन, जलील, कुत्ता, कुछ तो उनके बारे में भी कहा जाना चाहिए। देखिएगा, मेरी वीडियोस देखिएगा, आप मेरे चैनल पर देखिएगा, और मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आपको दिखाई देंगी उनमें से मोर देन 95% लड़कों के लिए है। न केवल वो नीच हैं, न वो कमीने हैं, न केवल वो राक्षस हैं, बल्कि उससे भी गिरी हुई श्रेणी के आते हैं। मैं ये भी देख सकता हूं कि घर में एक बच्ची आती है और वो बच्ची किसी के जिगर का टुकड़ा है, और वो ये सोच करके आती है मैं घर में अपने ससुराल को अच्छा बनाऊंगी, अच्छे प्रकार से रहूंगी। ना उसके ससुराल वाले उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते, ना वो लड़का अच्छे से व्यवहार करता। 4 जगह वो लड़का मुंह मारता फिर रहा है। अपनी पत्नी को वो एक तरह से ये समझ रहा है कि बस ये तो घर में पड़ी रहेगी, इसी तरह से है। मैंने ये भी देखा कि एक लड़का जो है उसने बाहर कई संबंध बनाए हुए थे और वो विवाह करने के लिए तैयार हो रहा था। घर वालों से कह रहा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहेगी, यहीं पर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसे एक नौकर चाहिए थी जो माँ बाप की सेवा करती, और वो रखेल जो उसके पास में वहां थी उसके साथ वो रहना चाहता था। क्या ऐसा नहीं हो रहा है समाज में? मैं तो पहले भी इसी वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि वास्तव में वो लड़के भी बराबर के दोषी हैं, बराबर के नहीं, उससे भी ज्यादा दोषी हैं, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और ऐसा आज नहीं हो रहा, ऐसा तो बहुत पहले से। लड़कियां तो अब बिगड़ रही हैं, लड़के तो बहुत पहले से बिगड़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से बिगड़ते आ रहे हैं। आज हम पापा की परी जिस तरह से कह रहे हैं, इसी तरह जो पापा के लाडले हो रहे हैं, ये भी किसी लायक नहीं है। समाज अगर बिगड़ता है तो चौदिशा से बिगड़ता है। लड़के भी बिगड़ रहे हैं, लड़की भी बिगड़ रही हैं। अगर ये लड़कियां रखेल हैं तो जाहिर सी बात है वो लड़के भी नीच हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अच्छे लड़के के तो ये तो गुण ही नहीं होते। वो तो पर स्त्री को हमेशा माता की और बहन की दृष्टि से देखता है। जब हम पूजा करते हैं तो हम बोलते हैं ओम वांग में आयेस्तु, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु, ओम नसोर में प्राणोरस्तु, हम बोलते हैं, है ना। हम किस लिए बोल रहे हैं? आंखों में चक्षु किस प्रकार की? देखने की नहीं, केवल देखने की क्षमता नहीं, सबको प्रेम भाव से, समभाव से देखने की हमारे अंदर जो है वो परमात्मा ताकत पैदा करे। दूसरी बात, जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म जैसा आचरण। आप केवल अगर अपनी इंद्रियों को रोक रहे हो गलत कार्यों से, तो इसका मतलब ये नहीं कि मन में अगर गलत कार्य चल रहे हैं और इंद्रियों को जबरदस्ती रोक लिया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो आदमी जो बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोक लेता है गलत कार्यों से और मन में विकार चल रहे हैं, ऐसे आदमी को दंभी कहा गया है, आडंबरी कहा गया है। तो उसको तो भगवान भी आडंबरी कहते हैं। हम सारा दिन ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, और देते किनको? लड़कों को देते हैं। कितना परसेंट देते हैं? 95 से 98% लड़कों को, 1, 2 या 3%, अधिकतम 4-5% लड़कियों को कहते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ लड़कियों को बिल्कुल कहें ही नहीं, केवल लड़कों को कहते रहे, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में लड़कियां, अगर मैं मुखर होकर के गंदगी की तरफ बढ़ने की बात करूं तो उसमें बहुत आगे जा रही हैं, और ये गंदगी की तरफ जा रही हैं और इस बात की अपेक्षा कर रही हैं कि संत समाज इनका विरोध नहीं करेगा। संत समाज विरोध करेगा, और संत समाज को विरोध करना चाहिए। ये समाज जो नपुंसक हो चुका है ये विरोध नहीं कर रहा है, ये समाज जो गंदा हो चुका है ये विरोध नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है ये कर्तव्य संतों का बनता है। और अगर संत भी डर करके बैठ जाएंगे या इस लालच में बैठ जाएंगे कि कहीं मुझसे स्त्रियां न कट जाए क्योंकि मेरे सत्संग में स्त्रियां ज्यादा आती हैं, तो मैं कहूंगा धिक्कार है ऐसे संतों पर। खुलकर विरोध करना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, तभी समाज सही दिशा में जा सकता है। महाराज जी, ऐसा ही कुछ बयान साध्वी ऋतंबरा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि नंगी होकर तुम पैसा कमाओगे, महिलाओं के लिए बोला है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये नाच गाना हो रहा है तो उसको लेकर उन्होंने कहा है। तो क्या अपनी कला का प्रदर्शन करना और इस तरीके का
उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल करना ये सही है? प्रियवर, मैं एक बात बताता हूँ, हमारे आसपास के गाँव में भी बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि इंटरनेट पर रील्स वगैरह बनाती हैं, और उनके घर वालों को लग रहा है कि हमारी बच्चियां स्टार बन रही हैं, इनकी पहचान बन रही है। प्रियवर, मैं शर्त रखता हूं, एक उनमें से एक बच्ची उनको कामयाब करके दिखा दीजिएगा, कामयाब होगी ही नहीं उनमें से, बिल्कुल कामयाब नहीं होंगी। उनकी बच्चियां सुबह ही बैठती हैं मोटरसाइकिल पर कुछ लड़कों के पीछे और सोचते हैं कि हमारी बेटी शूटिंग के लिए जा रही है। किस तरह की शूटिंग के लिए जा रही है, क्या हो रहा है ये, और किस तरह की रील्स बना रही हैं? सिगरेट पी रही हैं, शराब रखी हुई है, बोले हमारी बेटी तो एक्टिंग कर रही है। अरे सिगरेट पीकर धुआं मुंह से निकल रहा है, ये एक्टिंग है क्या? और पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं प्रियवर, और पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये स्टार बनना नहीं होता। फिर हम कहेंगे, तो फिर कहते हैं आप भी तो जो है यूट्यूब पर है, आपके बेटे भी तो यूट्यूब पर है। वो यूट्यूब पर करते क्या है? हम वहां पर ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, वहां पर संयम की शिक्षा देते हैं, वहां पर योग की शिक्षा देते हैं, वहां साधना की शिक्षा देते हैं, वहां स्वास्थ्य के निर्माण की शिक्षा देते हैं, वहां धर्म की शिक्षा देते हैं, घर में किस तरह से रहना है इस चीज की शिक्षा देते हैं। आप भी दो ना बच्चियां, अगर आप इस तरह की कुछ अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहती हैं तो दो ना। दूसरी बात, अगर कोई कलाकार होता है ना, तो फिर कलाकार आपने अपनी लड़कियों को बनाना है तो फिर आप उसको सही प्रकार से एक्टिंग का कोर्स कराएं। आप उसको किसी स्टेज पर लेकर के जाएं जहां अभिनय की बात होती है, जहां पर अच्छे अच्छे लेखकों के नाटकों में वो भाग लेती हैं, उस दिशा में लेकर के जाएं। ये छिछोरापन, ये गंदगी, ये कलाकारी नहीं हो सकती। इस तरह से आपकी बेटियां गंदी हो रही हैं और ये अंधे माँ बाप उन्हें गंदा होने दे रहे हैं। ये अंधे माँ बाप, कमाल की बात है, गंदगी स्पष्ट रूप से दिखती है। एक वो पता नहीं वो क्या नाम था उनका, महक परी, शायद महक परी, वो कहती हैं कि हमारे पिताजी मना करते थे ऐसी वीडियो मत बनाओ। अरे कमाल की बात, केवल मना करते थे वो पिताजी? डूब कर मर जाए उनका पिता, डूब कर मर जाए। उन बच्चों से ज्यादा उसके बाप की इतनी माँ बहन की गालियां वो देती थी, और पता नहीं कैसी गंदी गंदी बातें, कान से खून उतर आए। तो कहती है मेरे पिताजी मना करते थे, केवल मना करते थे। अरे लट उठाना चाहिए था ऐसी बेटियों पर, लट उठा, घर से निकाल देना चाहिए था, गंदगी हो तू। किस तरह की आप सोच नहीं सकते। मैं सुनकर के हैरत में, जब इस तरह की चीजें सामने आई कि भाई ये महक परी कोई है विवाद में, भी तो देखूं क्या करती हैं, क्या उन्होंने हद की हुई थी। ये कला है, ये कला है क्या प्रियवर? और उनको देखकर बहुत सारी बच्चियां जो है कूल लगने के लिए गाली दे रही हैं, कूल लगने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बच्चियां इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर सकती है। बच्चे भी करें तो भी अजीब लगता है। बड़ी गंदगी है भाई, बड़ी गंदगी है। जमाना बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। अगर कोई साध्वी ऋतंबरा जैसी, दीदी माँ जैसी कोई स्त्री आकर के, वो देवी हैं, वो कितना ज्यादा परोपकार का कार्य कर रही हैं, कितना अच्छा कार्य कर रही हैं, उन्हें प्रेरणा लो भाई, उनसे प्रेरणा लो, इस तरह के काम करो। अगर वो कोई आपका मार्गदर्शन कर रही है तो उसको देखो कि आप कहाँ जा रही हैं। ये गंदगी है, वास्तव में सही कह रही है दीदी ऋतंबरा जो कह रही है। महाराज जी, चाहे साध्वी ऋतंबरा हो या फिर अनिरुद्धाचार्य जी हो या फिर प्रेमानंद जी महाराज हो, तो इनके बयानों पर खूब हल्ला मच रहा है, वो तो आप भी देख रहे होंगे। तो क्या ऐसे बयानों पर माफ़ी मांग लेना चाहिए? क्योंकि लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं कहूंगा कि दीदी ऋतंबरा से कोई मैं कहूंगा कि दीदी ऋतंबरा से कोई माफी मंगवा कर दिखाए। मांगेगी ही नहीं क्योंकि बयान सही दिया है। मैं कहूंगा प्रेमानंद जी महाराज से कोई माफी मंगवा करके दिखाए। मैं जिंदगी में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं जिंदगी में कैमरे पर नहीं आऊंगा, माफी मंगवा कर दिखाए क्योंकि बयान उनका सही था। अब रहा सवाल अनिरुद्धाचार्य का, उन्होंने माफी मांग ली है क्योंकि उनका बयान गलत था। मैं भी कहता हूं कि शादी कोई पैमाना नहीं है बिगड़ने का। उन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र तक शादी हो जाना चाहिए, शादी कोई बिगड़ने का पैमाना नहीं। अरे भाई, आपकी बेटियां 13 साल की उम्र में बिगड़ रही हैं, 13 साल की। मैं एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो देख रहा था, उसमें वो बेचारा रो रहा है और कह रहा है कि बेटियों समझ जाओ, समझ जाओ। और ये बेटियां मुझे दिखती हैं कि 14-15 साल की बेटियां 40 साल के पुरुष के साथ में गाड़ियों में पकड़ी जा रही हैं, है ना। तो 13-14 साल की उम्र में विवाह कर दें क्या उनका? 12 साल की उम्र में विवाह कर दें क्या? शादी कोई पैमाना नहीं है। एक बच्ची पढ़ रही है, पढ़ लिख करके उसे आगे बढ़ना है, वो तो 23 साल की भी होगी, 24 की भी होगी, 25 की भी हो सकती है, 26 की भी हो सकती है ना। ये पैमाना नहीं कि वो आगे पढ़ने की कोशिश कर रही है, उसका तो लक्ष्य बहुत बड़ा है। अब उसको बिगड़ी हुई नजर से देखेंगे आप, उसको मुंह मारने वाली नजर से देखेंगे? नहीं, शादी पैमाना नहीं। ये कोई तरीका भी नहीं कि शादी कर दो। जिसको बिगड़ना है शादी के बाद भी बिगड़ेंगे, जिसको बिगड़ना है। विवाहेतर संबंध यानी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मैं कहूंगा कि अनिरुद्धाचार्य का बयान गलत था तो उसे माफी मांगनी पड़ी। मैं उसका समर्थन में कतई नहीं होता। बाकी जो प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं, जो साध्वी ऋतंबरा जी कह रही हैं और जो हमारे अन्य संत कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। समाज में गंदगी आ चुकी है और इस गंदगी से निजात अगर पाना है तो इन साधुओं की शरण में जाओ भाई। लिव इन का बयान अनिरुद्धाचार्य ने ही दिया है। नहीं, देखो, लिव इन का बयान
का तो मैं विरोध कर रहा हूँ, करता हूँ, लेकिन मैं उस शादी वाले बयान का विरोध नहीं करता हूँ। और लिव इन के बयान पर मैं खुलकर कहता हूँ कि हाँ भाई ये वेश्यावृत्ति है, या फिर मुझे लिव इन का हिंदी में कोई उसका नाम बताइए कि इसका नाम क्या है। लिव इन का महाराज जी, मतलब सीधा रखेल है। महाराज जी, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे देश में जितने साधु संत हैं, तो आप क्या मानते हैं देश की कितनी जनता उनसे जुड़ी हुई होगी? देखिएगा, बात यह नहीं है कि जनता कितनी जुड़ी हुई है। जनता तो साधुओं से, मैं कहूंगा कि अगर हिंदुओं के बारे में बात करूं, हिंदू को ये मान लूं कि 80 करोड़ अगर हिंदू हैं, तो उनमें से कम 50 करोड़ तो आप समझ सकते हैं कि साधु संतों से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुख्य बात यह कि आप किस तरह के साधु संतों से जुड़े हुए हैं। महाराज जी, यही तो सवाल है। जब देश की इतनी जनता साधु संतों से जुड़ी हुई है, तो फिर भी इस तरीके की बातें समाज में हो रही हैं, तो क्या साधु संत अपने कर्तव्य को सही तरह से नहीं निभा रहे हैं? मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना प्रियवर, कि अभी एक भोले बाबा का सत्संग हुआ था, उसमें लाखों लोग शामिल हुए थे, कितने सारे लोग उसमें कुचल करके मारे गए थे। क्या बताता है वो मूर्ख, सुन करके देखिएगा आप उसकी कथा कभी। एक तलवार वाला बाबा है, घूंघट निकाल करके बैठ जाता है, सब कहते हैं इसके अंदर माता आती है, बहुत सारी भीड़ बैठी है उनके सामने। कुछ कथावाचक है, मूर्खतापूर्ण कहानियां सुना रहे हैं, और मूर्खतापूर्ण कहानियां सामने सुन रहे हैं, अक्ल का इस्तेमाल सामने वाले कोई नहीं कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे आप? सवाल इस बात का नहीं कि आप बाबाओं से जुड़े, सवाल इस तरह का किस तरह के बाबाओं से जुड़े हुए हैं। मैं कहूंगा कि जो प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है उनका बौद्धिक स्तर कुछ न कुछ तो बेहतर है, कुछ न कुछ अच्छी चीजों को समझ रहे हैं। मैं कहूंगा जो राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ा हुआ है, कम से कम वो शब्द से जुड़ा हुआ है, नाम से जुड़ा हुआ है, वो साधना से जुड़ा हुआ है। मैं और भी कई सारे इस तरह के सत्संगों के नाम ले सकता हूं, लेकिन इनका प्रतिशत बहुत कम रह जाएगा। पाखंडियों के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। जब पाखंडियों के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।